अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, पाकिस्तान में बहुत से पुराने क्रिकेटर भी हैं, मीडिया में भी है, एनालिस्ट भी हैं, और वो मुख्तलिफ किस्म की अपनी राय देते रहते हैं। तो उनके मुतालिक एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है इजाज वसीम बाकरी, उससे कुछ अपनी कंटेंट में बात की है, वो मैं वीडियो के बाद में लगाऊंगा और वो आप देखिएगा। उससे जिसको जवाब दिया उनके मैं नाम भी ले लूं। उनमें उसने बासित अली को कोट किया है, डॉक्टर नोमान न्यास को कोट किया है, सनाउल्लाह को कोट किया है, शेब अख्तर को कोट किया है उसने। और इस तरह के जो भी मीडिया पे अगर कोई आते हैं, ज़ाहिर है सारे तो मैंने नहीं सुने, उनको उसने कोट करके जवाब दिया और बहुत खतरनाक जवाब दिया है। लेकिन मैं किसको जवाब दे रहा हूँ या मैं किसको बात कर रहा हूँ? मैं हिंदुस्तान में बैठे हुए एक बैगन के भरते को, ढोकले को और फाफड़े को, जिसका नाम है सुशांत खेता, यह बंदर का बच्चा, इसमें इतनी सेंस नहीं है। या तो वो सड़क फिल्म अगर आपने देखी हो जिसमें संजय दत्त पूजा भट्ट को जिस बाड़ी से लेके उठा के लेके जाता है, ये उस बाड़ी की पैदावार है। हिंदुस्तान में बैठे हुए जनता, हिंदुस्तान में क्रिकेट सपोर्टरों और हिंदुस्तान की जनता को ये बात बुरी लगी या नहीं लगेगी, लेकिन उनको ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। अमूमन बोलते हैं कि हिंदुस्तान की तालीम पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन यार इससे इस तरह के वहां पे लोग होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, मैं ये बात नहीं करता हूं, लेकिन इसको किससे जो है ना वो शिक्षा दी है, किससे आदर्श सिखाए हैं? ये दुनिया का बदतमीज तरीन इंसान जो स्पोर्ट यारी पे डिजिटल चैनल पे प्रोग्राम करता है, ये जो लैंग्वेज यूज करता है बाबर आजम के बारे में, जो ये लैंग्वेज यूज करता है रिजवान के बारे में, जो ये लैंग्वेज यूज करता है हारिस रऊफ के बारे में, जो ये लैंग्वेज यूज करता है सलमान मिर्जा के बारे में, यार वो लैंग्वेज कोई लैंग्वेज होती है? इससे सिराज का मजाक उड़ाया था पिछले 2-3 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड में। उसके बाद ये माँ का टका साला टेस्ट सीरीज के बाद उसको सर पे बिठा रहा है और बुमराह की बेइज्जती कर रहा है, शम्मन गिल के बारे में से गलत अल्फाज निकाले। उसके बाद जो है ये शम्मन गिल की तारीफ कर रहा है। रादू सीएसके का जो साबिक इंडियन टीम में भी खेला है, उससे कहीं भी बोला है कि यार जो T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल था उसमें सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा था, वो रोप जो है वो पीछे की थी, यानी जो ब्रॉडकास्टर को वहां पर कोई इक्विपमेंट चाहिए था, तो ब्रॉडकास्टर को इक्विपमेंट रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि वो बाउंड्री रोप थोड़ा पीछे कर लिया, उसका जो रोप होता है ना वो पीछे कर दिया, तो वो आगे करना भूल गए, जिसकी वजह से जब वो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने शॉट मारा तो सूर्य कुमार ने कैच पकड़ लिया। अगर वो एक्चुअल जगह पे होता तो वो छक्का हो जाता। आखिर वो कहते हैं ना धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती, तो कोई बात उसकी कोई लॉजिकल होगी। अब वो इंडियन है, उससे अगर ये बात बाद में बोली है तो कोई वजह होगी ना, उसको जो है लताड़ लिया, उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। विराट कोहली की इसलिए तारीफ करते हैं कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वो जो उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो इसको जो है ना और तस्वीरें खिंचाता मिलता है ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। और चलो यार, एक तो क्रिटिसाइज होता है ना, आप हिंदुस्तान के प्लेयरों की तारीफ करो, आपका हक बनता है, आपके प्लेयर हैं, आप सर पे बिठाओ, आप भगवान मानो, आप तेंदुलकर को मानते थे, आप जो करते हो आप करो, लेकिन कम से कम आप अल्फाज को चुनाओ। दुनिया भर में कितने स्पोर्ट के चैनल हैं, इंग्लिश में हैं, दुनिया की हर लैंग्वेज में, वहां पे उनके स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, वहां के उनकी प्रोग्राम होते हैं, वो ये लैंग्वेज यूज करते हैं। रिवाइवलीज तो होती हैं, रिवाइवलीज तो अपना अर्जेंटाइन जर्मनी की फुटबॉल में, ब्राजील अर्जेंटाइन की है, स्पेन की उसके साथ है, फ्रेंच की है, इंग्लैंड जर्मनी की है। तो ये तो अच्छी चीज होती है, कंपटीशन में कंपटीशन लेवल होना चाहिए ताकि एक उसकी प्रोमो हो। दुनिया के हर स्पोर्ट में जब तक कंपटीशन लेवल की एडवर्टाइजमेंट
नहीं होती और जब तक मैच से पहले, ये कंपटीशन से पहले उसकी देखने की जनूनियत नहीं होती, पैशन नहीं होता, तो एक्साइटमेंट गेम नहीं होता। लेकिन कम से कम इसको कोई सिखाए तो सही। मैं पाकिस्तानियों के बारे में इसलिए नहीं बात करना चाह रहा कि वो जो एजाज बाकरी ने जो अल्फाज यूज किए वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ ये जो लैंग्वेज यूज कर रहा है। और दूसरी बात है, देखें, जहां तक पाकिस्तानियों को मेरे लिए ये मैसेज है कि देखें, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी अपने वीलॉग में कि देखें, बाबर आजम रिजवान को नहीं लिया ना, इट्स ओके, सही है, नहीं लिया, सिलेक्शन की नहीं लिया, लेकिन अभी पाकिस्तान टीम को बैक करना पड़ेगा, ठीक है। बेस्ट विशेस, मैंने क्या कहा था कि बेस्ट विशेस देने का फायदा नहीं है, वो उस तरह एक्सपेक्टेशन नहीं है, यानी तवक्को ये है कि पाकिस्तान की टीम कोई बड़ा नहीं करेगी। ये नहीं हो सकता है ये हार भी जाए दोनों टूर्नामेंट, ये एशिया कप में, ये फाइनल में भी ना पहुंचे। लेकिन मैंने साथ में ये भी बात कही है कि जब इस तरह का प्रेशर बिल्ड होता है किसी टीम पे तो उसका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है और वो उसकी जो है ना स्पिरिट बढ़ जाता है। वो बोलता है यार चारों तरफ से आवाजें आ रही है, हम इस काबिल नहीं है, हम इस काबिल नहीं, हम इस काबिल नहीं है, हम करके दिखाएंगे। तो फिर स्किल टैलेंट से ज्यादा वो मोटिवेशनल जो उनका एक स्पिरिट होती है ना और जो पैशन होता है वो जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करवाने में मजबूर करते हैं और टीम जीत जाती है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को भी हरा दे, बांग्लादेश को भी हरा दे, श्रीलंका और इंडिया को भी हरा दे और फाइनल भी जीत जाए। हो सकता है नहीं भी जीते, लेकिन आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन ये बात एजाज वसीम बाकरी की मैं बिल्कुल कोट करूंगा कि बाबर रिजवान के होते हुए भी ये लोग बुरा भला बोलते थे और अभी बोलते हैं। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इस बात पे है कि मैंने जो ये कंटेंट सिर्फ किया है वो वैसे ही मैंने सुशांत मेहता पे करना था, लेकिन जाहिर है वो फिर मैंने उसकी वीडियो भी देख ली एजाज वसीम बाकरी की 29 तारीख से शुरू। अब इंडिया ने ये रोला डाला हुआ है कि पाकिस्तान को एडवांटेज है, तो पाकिस्तान को तो एडवांटेज नहीं है। पाकिस्तान के मैच है शारजा में और शारजा में शुरू रहे टाई नेशन सीरीज। शारजा में पाकिस्तान का ये प्रैक्टिस मैच या ये सेशन नहीं दिया गया, वो दिया जाएगा 27-28 तारीख को जब बकाया दो टीमें भी वहां होगी। ये दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने कोशिश की कि हमारे को प्रैक्टिस सेशन के लिए दिया जाए, तो पाकिस्तान को दे दिया। इंडिया भी करता है, इंडिया भी आ जाता, भेज देता। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ आप मवाजना नहीं कर सकते हो। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया में को आईसीसी की एकेडमी में प्रैक्टिस सेशन मिलता था और इंडिया को सारे मैचेस वहां खेलने पड़ गए। आप समझ रहे हैं बात को, उसको सारे मैचेस वहां बाकी टीमों को फैसिलिटी नहीं थी, सिर्फ इंडिया को थी। यहाँ तो सब टीमों के मैचेस दुबई में होंगे तो सबको एक चलो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और दूसरी बात है कि इंडिया के साबिक क्रिकेटर कभी भी इस किस्म का प्रोग्राम नहीं करता। अभी देखे ना, इंडियन गवर्नमेंट ने एक शोषा छोड़ा कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, तो बायलैटरल सीरीज तो उनका अपना स्पोर्ट जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता बोल रहा है कि जनवरी 2013 से हो रही और वाकई नहीं हो रही। तो इंडिया ने क्या नया कर दिया? इसका मतलब है इंडिया अमीर होने के बावजूद भी, इंडियन बोर्ड अमीर होने के बावजूद भी उसको पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान से खेलने की जरूरत है। ये एशिया कप जो ऑर्गेनाइज होता है और उसमें जो फाइनल समेत 3 मैच रखेंगे, बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये होती है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल सीरीज नहीं होती तो 3 में से 2 मैच तो लाजमी होते हैं, तो तीसरा भी हो जाए। तो मत खेलो ना आप इंडिया वाले, मत खेलो। आप तो वैसी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने नहीं खेलना था, तो वही वाली बात है कि थूका हुआ मत चाटो। ना इंडियन गवर्नमेंट चाटे, ना बीसीसीआई चाटे, ना उनके सो कॉल्ड जर्नलिस्ट चाटे। क्यों खेलते हो पाकिस्तान के साथ? मत खेलो, बोलो हम बाइकआउट करते हैं, एशिया कप हम करवाते हैं, पाकिस्तान को 2 पॉइंट देते हैं। आप सुपर 4 में तो वैसे भी पहुंच जाओगे, फाइनल में पहुंचो, पाकिस्तान है, बोलो हम ट्रॉफी ले जाए पाकिस्तान, हम नहीं खेलते। क्यों? कि जो ब्रॉडकास्टर है सोनी वाला 10 वाला, उसने पता नहीं 800 अरब जितना कभी कॉन्टेक्ट हुआ है वो आपके मुंह से नकेल से निकालेगा। तो सिर्फ हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत और। अगले कंटेंट में और ट्राई नेशन सीरीज से पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान स्क्वाड पे बात करेंगे और यूएई पे। एशिया कप से पहले ट्राई नेशन की एक्टिविटीज़ कल आपके सामने है, स्टेडियम जाके कवर की हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज रेस्ट डे है और मैं पिछले 1 हफ्ते से मुख्तलिफ कंटेंट देख रहा हूं जिसमें हमारे
कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, बेरोजगार साबिक क्रिकेटर्स जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, और कुछ हमारे सो कॉल्ड तज्जिया निगार हैं जिनकी जो यूट्यूब चैनल्स की व्यूवरशिप है वो इस बुनियाद के ऊपर चलती है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गाली देनी होती है। और कुछ हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट भी हैं जो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि वो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं। उनका भी सौदा सिर्फ इसी बात के ऊपर बिकता है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां देनी होती हैं। अब हमने भी फैसला किया है, स्पेशली मैंने कहा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां देगा, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे उसको पाकिस्तान का कलर लगा हुआ है, चाहे उसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हुई है वनडे T20s के अंदर या टेस्ट के अंदर, अगर वो बगैरती के ऊपर उतर आए हैं तो फिर उनको उनकी लैंग्वेज के अंदर ही जवाब देना पड़ेगा। अभी ट्राई नेशन स्टार्ट नहीं हुई, पाकिस्तान, UAE और अफगानिस्तान की 3 मुल्क की सीरीज अभी शुरू नहीं हुई है, और इन घटिया लोगों ने, मैं इनको घटिया ही फिलहाल बोल सकता हूं, इन तमाम घटिया लोगों ने, जिनमें हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, जिनमें हमारे सो कॉल्ड तज्जिया निगार भी हैं, और इनमें हमारे मीडिया वाले भी हैं, इन लोगों ने इस बात का राग अलापना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से भी कमतर टीम है। और एशिया कप के लिए जब वो टीमों की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि जी नंबर 1 इंडियन टीम है, नंबर 2 के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान है, नंबर 3 के ऊपर श्रीलंकन टीम है, और नंबर 4 के ऊपर मजबूरी के अंदर पाकिस्तान का नाम लेते हैं। इनका बस चले तो ये बांग्लादेश के बाद पाकिस्तानी टीम को ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेले हुए हैं? कौन लोग हैं जो कि पाकिस्तान के तज्जिया निगार हैं, जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर बैठते हैं? और कौन है जो मीडिया वाले हैं जो कि अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं? यूट्यूबर्स तो अलग छोड़ दीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी धरती मां को और अपनी टीम को सिर्फ इसलिए ये बगैरत किस्म के लोग गालियां देने के ऊपर उतरे हुए हैं। अभी टूर्नामेंट नहीं स्टार्ट हुआ, अभी सीरीज नहीं स्टार्ट हुई, अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई सिर्फ पहुंची है, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर दे रहे हैं क्योंकि इनको वो जो एक खैरात है, खैरात की जो व्यूवरशिप आती है कि इनको इंडियंस जो हैं वो पसंद कर लें, इनको वो देखें और वो इनको व्यूज दें, सिर्फ इस बुनियाद के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए। बाकी इनकी क्या औकात है? ये जो क्रिकेटर्स हैं इन्होंने खुद पाकिस्तान के लिए क्या कुछ जीता हुआ है, आप लोगों को भी मालूम है। इनका करियर कैसे था आप लोगों को मालूम है। इन लोगों को क्या रिटायरमेंट की नौबत आई? अगर ये इतने तुरम खान क्रिकेटर होते तो इनको कम से कम रिटायरमेंट का तो मौका मिलता ना। इनको रिटायरमेंट का मौका मिल सका, किसी को पता नहीं है कब छोड़ के चले गए, और अब सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर बैठे हुए हैं कि इन्होंने गालियां देनी है पाकिस्तानी टीम को ताकि इनको व्यूवरशिप मिले। जब बाबर और रिजवान खेलते थे ये तब भी गालियां देते थे, आज बाबर और रिजवान पाकिस्तानी टीम में नहीं है, ये तब भी गालियां दे रहे हैं। इनका तब भी मकसद डॉलर कमाना था, व्यूवरशिप था कि इंडियन व्यूवरशिप मिले,